हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केके एजुकेशन। आज हम लोग कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के थर्ड स्टेज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज को पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने 3 और वीडियोस डाला है जिसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में, सेंसरी मोटर स्टेज और प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में डिस्कस किया था। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगता है और आपकी क्वेरीज के लिए इन्फॉर्मेटिव है तो इसको जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके कॉन्सेप्ट से। तो सबसे पहले आप देखिए कि दिस कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज स्टार्ट्स फ्रॉम द 7 years एंड इट एंड्स एट 11 years। 7 साल की उम्र से कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज स्टार्ट होता है और 11 साल की अवस्था तक ये बना रहता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट है द चाइल्ड नाउ लर्न्स टू डील विद द कॉन्सेप्ट्स एंड द आइडियाज दैट एग्जिस्ट ओनली इन द मेंटल टर्म्स। अब ये जो अवस्था है इसमें फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि ही कैन नाउ थिंक अबाउट द थिंग्स एंड फिगर्स आउट द डिस्क्रिपेंसीज एंड द रिलेशंस। पहले तो वो डिस्क्रिपेंसीज और रिलेशंस को नहीं समझता था। कहने का अर्थ ये हो गया कि कुछ चीजों के बीच में जो भिन्नता है, अलग अलग चीजों के बीच में जो भिन्नता है उसको वो नहीं समझ पाता था। लेकिन अब वो भिन्नता को भी समझता है और रिलेशनशिप को भी समझता है। जैसे कि अगर ए बी की सिस्टर है तो बी ए की सिस्टर होगी। इस रिलेशनशिप को वो समझने लगता है ना, और इसके डिस्क्रिपेंसीज को भी समझने लगता है। कहने का अर्थ यह हो गया कि वो जो मैंने ग्लास वाला एग्जाम्पल पिछले वीडियो में आप लोगों के सामने दिया था, जिसमें ग्लास में पानी भरा हुआ है, 2 ग्लास में इक्वल पानी भरा हुआ है और उससे जब पूछा जाता है कि किसमें पानी ज्यादा है तो वो कहता है कि दोनों में बराबर है। लेकिन अगर सेकेंड वाले ग्लास में के वाटर को हम दूसरे किसी ग्लास में फिल करते हैं जो कि टॉलर वन है और तब उससे पूछा जाता है कि किसमें पानी ज्यादा है, तो टॉलर वन को वह बच्चा कहता है कि उसमें ज्यादा पानी है। ये हम अब देखते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज में देखते हैं, क्योंकि वहां पे वो लोग का जो बिहेवियर है, जो थिंकिंग है, वो इलॉजिकल होता है। लेकिन यहाँ पे वो लॉजिकली सोचने लगते हैं इन द मेंटल टर्म्स और वो इसके डिस्क्रिपेंसीज को समझ सकते हैं और रिलेशनशिप को भी समझ सकते हैं। अब सेकेंड पॉइंट में है begins to think in the terms of set of interrelated principles rather than the single bit of knowledge। सिंगल बिट ऑफ नॉलेज था उन लोगों का पहले, और अब जो है नॉलेज इंटर रिलेटेड होने लगा है, प्रिंसिपल्स उसके इंटर रिलेटेड होने लगे हैं। यहाँ पे देखते हैं अब वो सिस्टम्स में सोचने लगता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हर एक महिला जो उसका केयर करती है वो उसको मम्मी के नाम से जानता है, और जितनी भी महिलाएं उससे नजर आती हैं आसपास उसे सब उसे वह मम्मी ही कहने लगता है। तो वो सिंगल बिट ऑफ नॉलेज है। लेकिन यहाँ पे इंटर रिलेटेड प्रिंसिपल से वो रिलेट करके आप देख सकता है कि कौन उसकी मदर है। अब यहाँ पर थर्ड पॉइंट है हिज थिंकिंग बिकम्स मोर लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक। he can now very well think that the changes in the appearance occurs। अब बहुत ही इसका जो लॉजिकल अब हो चुका है, थिंकिंग इसका लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक हो चुका है। कहने का अर्थ यह हो गया कि इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों अप्रोचेस से वो रीजनिंग कर सकता है और किसी कंक्लूजन पे अराइव कर सकता है। रीजनिंग करने की क्षमता इससे पहले में नहीं थी, और रीजनिंग करना जो है वो थिंकिंग लेवल का हाईएस्ट लेवल हुआ। यहाँ पे ये क्षमता डेवलप होने लगती है, क्योंकि एक प्रॉब्लम को वो कई तरीके से समझने की कोशिश करेगा और कई तरीके के सॉल्यूशन में से बेस्ट सॉल्यूशन को वो फाइंड आउट कर सकता है। यहाँ पे वो स्टेज स्टार्ट हो जाता है।
तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो बच्चे 7 साल से 11 साल की उम्र तक पहुंचते हैं उनके में लॉजिकल और सिस्टमैटिक रीजनिंग स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है द चाइल्ड नाउ डेवलप्स द एबिलिटी टू कंजर्व बोथ इन द टर्म्स ऑफ द क्वांटिटी एंड द नंबर्स। अब यहाँ पे बात ये आती है कि इस उम्र के जो बच्चे होते हैं वो क्वांटिटी टू कंजर्व उनके में होता है। पहले में हम देखते थे कि वो क्लास वाला एग्जांपल के बारे में ही कहेंगे कि एबिलिटी टू कंजर्व नहीं उनके में था। बच्चे में जो प्री ऑपरेशनल स्टेज से गुजर रहे हैं उनके में एबिलिटी टू कंजर्व नहीं था। इसी वजह से जब दूसरे ग्लास में वाटर को पोर किया जाता है तो वो टॉलर वन को कहता है कि इसमें ज्यादा पानी है, क्योंकि वो अमाउंट को कंजर्व नहीं कर पा रहा है, वो नंबर्स को कंजर्व नहीं कर पा रहा है, वो बहुत देर तक किसी चीज को याद नहीं रख पा रहा है। इसी वजह से यहाँ पे उनका एबिलिटी टू कंजर्व नहीं था। और अभी जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है 7 to 11 ईयर्स का, यहाँ पे एबिलिटी टू कंजर्व आ जाता है। और इसी वजह से दूसरे वेसल में भी पानी डालने पे उसे ये बात पता रहती है कि अमाउंट तो वही था, नंबर्स तो वही थे, इसलिए वो अब एबिलिटी टू कंजर्व इसमें आ जाता है। नाउ द यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है थिंकिंग ऑफ द चाइल्ड इज नो लॉन्गर रिजिड एंड इरिवर्सिबल। पहले की जो थिंकिंग उसकी थी वो बहुत ही ज्यादा रिजिड थी, वो कई तरीके से बातों को नहीं समझ सकता था। इरिवर्सिबल वर्ड यहाँ पे यूज किए हैं, तो इरिवर्सिबल वर्ड को एक एग्जांपल से समझाया जा सकता है कि अगर कोई फीमेल बच्ची है, कोई बच्ची है, उसकी एक सिस्टर है और उसको मालूम है कि ये मेरी सिस्टर है, तो अब उसको ये भी पता है कि उसके हम सिस्टर हैं, मतलब रिवर्सिबिलिटी। इफ ए इज सिस्टर ऑफ बी देन बी इज आल्सो सिस्टर ऑफ ए। ये इरिवर्सिबिलिटी का जो एबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी की एबिलिटी उसके में डेवलप हो जाती है और देयर इज नो लॉन्गर रिजिड एंड इरिवर्सिबिलिटी एबिलिटी इन द चाइल्ड। तो उसके में इरिवर्सिबिलिटी का जो एबिलिटी है उसमें चेंजेस आने लगता है। अब द चाइल्ड इज नो लॉन्गर ईगोसेंट्रिक इन द थिंकिंग। पहले जो था बच्चा बहुत ही ईगोसेंट्रिक था, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता था, अपने खाने पीने के बारे में सोचता था और हर चीजें उसको लगती थी कि ये सारा कुछ उसके लिए हो रहा है। वो अपने स्टैंड पॉइंट से ही हर बात को सोचता था और इसी वजह से उन लोगों में रिजिडिटी बहुत ज्यादा थी किसी बात को लेकर के। लेकिन अब यहाँ पर है कि अब यहाँ पर है कि नो लॉन्गर ईगोसेंट्रिक, दे आर नो लॉन्गर ईगोसेंट्रिक। अब बच्चे ये बात को भी रियलाइज करते हैं कि मेरे थिंकिंग और मेरे चीजों के अलावा भी दूसरों की दुनिया है, दूसरों की थिंकिंग अलग हो सकती है, कंक्लूजन्स अलग हो सकते हैं और वो लोग की भी रिक्वायरमेंट्स हो सकती है, सिर्फ उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वो ईगोसेंट्रिक अब नो लॉन्गर रहते हैं। उसके बाद द चाइल्ड नाउ डेवलप्स द एबिलिटी टू डील एडिक्वेटली विद द क्लासेस, ही कैन क्लासिफाई द ऑब्जेक्ट। अब चाइल्ड में हर चीज को सही तरीके से डील करने की एबिलिटी आ जाती है और वो चीजों को क्लासिफाई कर सकता है, अलग अलग चीजों को भी क्लासिफाई कर सकता है। जैसे कि फ्रूट्स है तो उसको पता है कि एप्पल, ऑरेंज, बनाना, ग्रेप्स और बाकी सब जितने सारे फल होते हैं उसको मानो, उसको वो कैटेगराइज कर सकता है और उसे ये भी पता है कि ये सारे फल हैं। ऑल दो इसके शेप अलग है, इसके टेस्ट अलग है, इसका कलर अलग है, लेकिन वो लोग इसको क्लासिफाई अब कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही डेवलप्स द एबिलिटी ऑफ द सीरियलाइजेशन। सीरियल, अब वो सीरियल नंबर को भी अरेंज कर सकते हैं, फ्रॉम द लार्जेस्ट टू द लॉन्गर स्मॉलेस्ट तक वो किसी भी नंबर को अरेंज कर सकते हैं, फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट उसको अरेंज कर सकते हैं। तो वो सीरियलाइजेशन की एबिलिटी उनके में आ जाती है।
अब लेकिन यहाँ पर बात ये आता है कि वो सीरियलाइजेशन तो सीख गए हैं, लॉजिकल उनका सिस्टमैटिक रीजनिंग हो चुका है, वो ईगो सेंट्रिक नहीं है अब। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे है कि वो चीजों को क्लासिफाई करना सीख गए हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फ्रूट्स उनके सामने है। तो सिर्फ और सिर्फ एप्पल फ्रूट है ऐसा नहीं, और भी बहुत सारे फ्रूट है, और वो सबको भी वो क्लासिफाई कर सकते हैं। इतने सारे काम को करने के बावजूद भी द नंबर कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो, नंबर कॉन्सेप्ट भी उनके में डेवलप हो चुका है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारी चीजें भी वो नंबर सिस्टम की भी वो सीख चुके हैं। कुछ उनके में अदर नेचुरल नंबर्स को वो सीख रहे हैं। ये सारी चीजों को सीखने के बावजूद भी हम देखते हैं कि उनका जो कॉन्सेप्ट होता है वो कॉन्क्रीट इन द सिंपल फॉर्म होता है, बहुत ही सिंपल फॉर्म में होता है। आप अगर सोचे कि वो कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज करने लगेंगे और लॉजिकल रीजनिंग की हम जब बात करते हैं तो वो बस हाईएस्ट लेवल की लॉजिकल रीजनिंग करने लगे, या अगर उनके में ईगो सेंट्रिज्म खत्म हो नो लॉन्गर है तो वो खत्म सा हो गया है, ऐसा नहीं है। वो अभी भी थोड़े बहुत ईगो सेंट्रिक होंगे और चीजों को क्लासिफाई वो कर पा रहे हैं, लेकिन प्रॉपरली वो नहीं कर पाएंगे पूरी तरह से। एबिलिटी टू सीरियलाइजेशन उनके में आ चुका है, लेकिन आप हाईएस्ट नंबर को अगर आप चाहें कि कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल एक्टिविटीज या फिर हायर नंबर के टेबल्स को वो याद करने लगे, हायर नंबर के मल्टीप्लिकेशन को वो करने लगे, तो वो सारे एक्टिविटीज उनके में अभी नहीं आते हैं। लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट में भी वो छोटे नंबर को ही अरेंज ज्यादा कर पाते हैं। तो नंबर कॉन्सेप्ट तो डेवलप हुआ है, लेकिन इन सिंपल कॉन्क्रीट फॉर्म में वो डेवलप हुआ है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, the child now learns to carry out rather complex operations or little problems, है ना। तो कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस में बात ये आए कि वो अरेंज कर पा रहे हैं, सीरियलाइजेशन कर पा रहे हैं, वो इनिशियल लेवल के टेबल्स को याद कर पा रहे हैं, नेचुरल नंबर्स को याद कर पा रहे हैं, और लेकिन इन लिटिल फॉर्म, इन द लिटिल और द लिटिल प्रॉब्लम्स। ओके, तो as long as they are concrete and not abstract। अब इसमें बात याद आती है, इसमें एक बात बहुत जरूरी है कि कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस को तो वो कर रहे हैं, लेकिन कॉन्क्रीट फॉर्म में कर रहे हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में नहीं कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्शन वो हो गया जिसमें हम न दिखने वाली सत्ता के बारे में बात करने लगते हैं। अगर हम कहें कि वो नॉवेल पढ़ ले और नॉवेल पढ़ करके वो कोई कंक्लूजन निकाल ले या उस कहानी को कहने लगे, तो ये सारा चीज उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि नॉवेल्स में क्या है, जो कैरेक्टर्स है, जो हीरो है, हीरोइंस है, वो उसके जो कैरेक्टर को हम इमेजिन करते हैं, और इमेजिन करने के बाद हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। तो ये मेंटल एक्टिविटी का ये बहुत हायर कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन हो गया। तो कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन में वो जा तो रहे हैं, पर कॉन्क्रीट लेवल में वो ड्रामा को समझ पाएंगे, वो प्ले को समझ पाएंगे, ना कि वो नॉवेल को समझ पाएंगे। तो यहाँ पे ये बात आती है। अब for example, the child now realizes the importance of the कार्डिनल नंबर्स एंड द ऑर्डिनल नंबर्स। एक और एग्जांपल यहाँ पे हम दे सकते हैं कि कार्डिनल नंबर्स एंड ऑर्डिनल नंबर्स को वो समझ पाते हैं। जैसे कि कार्डिनल नंबर्स यहाँ पे हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इस तरह से करके जितना कार्डिनल नंबर्स हो गया। ऑर्डिनल नंबर्स इसका हुआ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th। तो ये चीज को वो समझ पा रहे हैं, इसके इंपॉर्टेंस को समझ पा रहे हैं, इसके रिलेशनशिप को समझ पा रहे हैं। तो आप देखिए कि कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज तो हो रही है, हायर लेवल के प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व तो कर रहे हैं, पर बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे नहीं है, बहुत ज्यादा इसमें जटिलताएं नहीं आती हैं, वो उतनी जटिलताओं को नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग शुरू हो जाता है, क्योंकि आप यहाँ पे देखते हैं हम कि ग्लास ऑफ वाटर, एक अमाउंट को वो समझ पा रहे हैं कि ऑल्दो कि ग्लास का शेप अलग है, लेकिन अमाउंट ऑफ द वाटर जो है वो सेम है। तो यहाँ पे देखिए कि लॉजिकल रीजनिंग आता है। जबकि हम प्री ऑपरेशनल स्टेज में इसी एग्जांपल को जब हम देखते हैं तो वहां पे हमको पता चलता है कि बच्चे को अमाउंट को नहीं पता, वो जो देख रहा है उसको समझ रहा है बस।
है ना, उसमें भी कई स्टेजेस आते हैं जो हमने पिछले वीडियो में आप लोगों से बात की है। फिर ही कैन ऑपरेट सिंबॉलिकली बाय कंबाइनिंग, रिवर्सिंग, फॉर्मिंग एसोसिएशन अबाउट द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, है ना, बहुत सारी चीजों को कंबाइन कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, खुद से बना सकते हैं, एसोसिएट कर सकते हैं एक दूसरे को। जैसे कि ब्लॉक, कुछ स्टूडेंट्स को हम लोग ब्लॉक्स देते हैं जिसमें 1 2 3 4 लिखा रहता है, ABCD लिखा रहता है, उस ब्लॉक्स को जोड़ना रहता है, तो वो किस तरह से जोड़ लेते हैं उसको। तो कंबाइनिंग, उसको रिवर्सिबिलिटी की उनके में एबिलिटी जनरेट हो जाती है, डेवलप हो जाती है, तो वहां पे रिवर्सिबिलिटी हुआ, बहुत सारे फॉर्म करना सीख जाते हैं, टुकड़ों को एक जगह करना सीख जाते हैं, तो वो ब्लॉक्स को कंबाइन करना सीख जाते हैं, एक प्रॉब्लम को दूसरे प्रॉब्लम से एसोसिएट करते हैं, एक रिलेशनशिप को दूसरे रिलेशनशिप से एसोसिएट करते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बारे में एसोसिएट वो करने लगते हैं। ओके, नाउ कंक्लूजन में हम देखते हैं कि थिंकिंग बिकम सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल। इसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया है कि सिस्टम से अब चलने लगे हैं, लॉजिकल रीजनिंग अब करने लगे हैं, है ना। तो अब यहाँ पे बच्चे को देखिएगा ना कि हर बात पे थोड़ा क्यों कैसे पूछने लगते हैं, और लेकिन उनको बहुत ही सटीक आंसर, अगर उनको इतना भी जरूरत नहीं होता है कि आप पूरा साइंटिफिकली उनको समझाएं, तभी कुछ बातों को वो मान भी लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्यों कैसे वो पूछने लगते हैं। फिर what is done or thought by him at this stage is done purely on the concrete level। अब आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना होगा कि सब कुछ वो कर तो रहे हैं, सिस्टमैटिक रीजनिंग आ गया, लॉजिकल रीजनिंग आ गया, हर चीज में क्यों कैसे वो पूछने लगे हैं, लेकिन वो प्योरली कॉन्क्रीट लेवल पे ही पूछते हैं। मतलब कि कुछ हमारे सामने, जैसे ये रखा मोबाइल हमारे सामने रखा हुआ है, तो कॉन्क्रीट समथिंग विच यू कैन सी, कुछ ऐसी चीजें नहीं जो कि न दिखती हैं, वैसे चीजों के बारे में वो ज्यादा पूछताछ नहीं करेगा, वो ऐसी चीजों के बारे में ज्यादा अपना ब्रेन भी अप्लाई नहीं करेगा, वही चीजों के बारे में वो अप्लाई करना चाहेगा जो कि उसको दिख रहा है। और इसीलिए कॉन्क्रीट लेवल पे है। कॉन्क्रीट लेवल कहने का अर्थ ये हो गया कि लो लेवल पे है, एब्स्ट्रैक्ट लेवल उससे हाई लेवल हो गया, जो कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आता है, जो नेक्स्ट स्टेज हम पढ़ेंगे। फिर his thought processes are limited to the real events observed on the actual objects operated by him। अब इसी चीज को मैंने पहले भी आप लोगों की कहा है कि ये जो थॉट प्रोसेसेस है वो लिमिटेड है रियल इवेंट्स के, जो रियल इवेंट्स वो ऑब्जर्व कर रहा है उसके ऊपर ही वो डिपेंडेंट है, ऑन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स ऑपरेटेड बाय हिम। जो भी एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स उसके हाथ में है, उसके सामने है, उसी के बारे में उसके थॉट प्रोसेस चलते हैं, लेकिन वो सारी चीजों के बारे में उसके थॉट प्रोसेस नहीं चलते जो कि उसके लाइफ से तो रिलेटेड है, पर उसको उसके हाथ में नहीं है, उसको दिखाई नहीं दे रहा है, समथिंग सॉलिड नहीं है। फिर he is unable to think in the abstract terms। abstract terms में कुछ किसी भी बात को नहीं सोच पा रहा है ना। इसीलिए ये कहा जाता है कि ये जो स्टेज है इसमें बच्चों को की जब स्कूलिंग होती है तो उनको प्लेवे मेथड से पढ़ाना चाहिए, उनको ड्रामा दिखाया जा सकता है, प्लेवे मेथड से पढ़ाया जाता है, ऑडियो विजुअल एड से पढ़ाना चाहिए, उसके बाद उनको कहानी कविता सुनाना चाहिए, तो कहानी कविता कहने के लिए प्रेरित भी करना चाहिए। तो यहाँ से वो भाषा को सीखना प्रारंभ करते हैं और उनकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, क्योंकि उनका जो कुछ भी है वो प्योरली कॉन्क्रीट लेवल का है, एब्स्ट्रैक्ट लेवल का नहीं है कि आप विदाउट टीचिंग इट उनको पढ़ा सके। तो दिस इज ऑल for the concrete operational stage। This next stage I will continue in the next video। till then thank you all of you। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो इसको जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।